दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज 10 जनवरी 2024 बुधवार, पौष मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, मूल नक्षत्र, ध्रुव योग का संयोग रहेगा और अभिजीत मुहूर्त दोस्तों आज किसी भी प्रकार के मंगल कार्यों आज नहीं किए जाएंगे, उसका संयोग नहीं है। और राहु काल दोस्तों 12:29 से 1:46 तक और सूर्योदय 7:14 और सूर्यास्त 5:54। इस प्रकार दोस्तों आज का सूक्ष्म पंचांग इस प्रकार है। हमारे हिंदू धर्म में बुधवार के दिन का विशेष महत्व है। यह दिन प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी और बुध ग्रह को समर्पित होता है। दोस्तों, शुभ मांगलिक कार्यों को करने के का विशेष योग इस दिन होता है और बुधवार बहुत ही हमारे जीवन में मांगलिक माना जाता है, शुभ माना जाता है, क्योंकि इस दिन कार्यों को करने से भगवान गणेश जी का आशीर्वाद रहता है। लेकिन दोस्तों, केवल आज के बुधवार के दिन अभिजीत मुहूर्त नहीं है, किसी प्रकार का भी शुभ कार्य नहीं होंगे। शास्त्रों के अनुसार दोस्तों, जो हमारे शास्त्रों की मर्यादा बोलती है, कहती है, बुधवार गणेश जी का दिन माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह दिन व्यापार का कारक माना जाता है और बुध को बुद्धि का कारक, बुद्धि और विवेक का कारक मानते हैं। कुंडली में किसी भी जातक की कुंडली में या जन्म पत्रिका में बुध शुभ फल देने वाला ग्रह होता है तो वह व्यापार में सफलता का द्योतक होता है। बुधवार को काले कपड़े कभी नहीं पहनने चाहिए और रुपये पैसों का लेन देन नहीं करना चाहिए। पश्चिम दिशा में यात्रा करना वर्जित माना गया है और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, किसी भी स्त्री का अपमान इस दिन नकारात्मक ऊर्जा का कारक माना जाता है। गणेश जी को मोदक, लड्डू भोग लगाना चाहिए और ज्योतिष के अनुसार भगवान गणेश ग्रहों के राजकुमार बुध ग्रह को समर्पित हैं और इस दिन के शुभ होने से हमारे अंदर पढ़ने की, पाठन की और अनेक रचना करने की कला और व्यापार के लिए यह दिन शुभ माना जाता है। और इस दिन दोस्तों उत्तर यात्रा से भी बचना चाहिए। भगवान बुध ग्रह को मजबूत बनाने के लिए ओम ब्रू बुधाय नमः अथवा ओम ऐं ह्रीं श्रीं बुधाय नमः का जाप करना चाहिए और ये जो है बुध ग्रह का बीज मंत्र है, ओम बुं बुधाय नमः। इस प्रकार से गणेश जी का आशीर्वाद हमारे जीवन में रहता है। दोस्तों, गणेश जी जो हैं प्रथम पूज्य हैं। अनेक प्रकार के हमारे शास्त्रों में इस प्रकार के विधान हैं कि किसी भी मंगल कार्य को करने से पहले सबसे पहले गणेश जी का नाम लिया जाता है। हमारे सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की ये मर्यादा है। उसी मर्यादा के अनुसार गणेश जी का
पूजन हम सबसे पहले कोई भी पूजा पाठ हम करते हैं, आध्यात्म से जुड़ते हैं, आध्यात्मिक कार्य करते हैं, तो गणानान्ता गणपैना विधिनान्ता विधिवैना गजाननं भूतगणासेवितं कपिध्वजम्बू फलसार भक्षणं उमा सुतं सो विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पार्वती। इस प्रकार से दोस्तों ओम गणपते नमः, ओम गणपते नमः 108 बार गणपति देवता का जाप करने से हमारे अनेक प्रकार के अमंगल कार्य भी मंगल में परिवर्तित हो जाते हैं। हमारा जीवन सुखी होता है, हमें बुद्धि विद्या विवेक का हमारे अंतःकरण में संचार होता है और हमें अनेक प्रकार की शक्ति के द्योतक हैं। दोस्तों सभी देवताओं के पूज्य गणेश जी माने जा रहे हैं। गणेश जी का मूषक वाहन था, जिसकी कथा बहुत ही अपरंपार है दोस्तों, बहुत ही लंबी कथा है। गणेश जी पूज्य कैसे हैं, और इसी अनुरूप दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने भी अपने जीवन में कहीं पर भी कोई शुभ कार्य किए, चाहे उन्होंने अपने जीवन में गुरुकुल में प्रवेश किया, गुरुकुल में जो शिक्षा ली वहाँ भी उन्होंने गणेश जी का स्मरण किया, और जब धनुष यज्ञ हुआ, धनुष यज्ञ में जब विश्वामित्र के साथ वो वहाँ गए थे तो उन्होंने गणेश जी की वहाँ पर भी आराधना की। जब वन को जा रहे थे तब भी उन्होंने गणेश जी का स्मरण किया। तो अनेक जगहों पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने मानव जीवन के लिए गणपति देवता को प्रथम पूज्य के रूप में माना है। दोस्तों हमारे जीवन की उत्कृष्टता में आध्यात्मिकता का बड़ा महत्व है। आध्यात्मिक शक्ति हमारे जीवन में उत्कृष्ट बनाती है, और भावनाओं में जब हमारी भावनाओं में दोस्तों कमी आ जाती है, अनेक प्रकार की कमियों से हम ग्रस्त हो जाते हैं, तो हमारे अंदर हीन भावना आती हैं। उन्हीं हीन भावनाओं को श्रेष्ठ करने के लिए, यानी हम जब कोई आदमी परेशान हो जाता है तो उसमें हीन भावना आ जाती हैं। अगर ये सब चीज़ें दोस्तों हमारी जिस प्रकार की सोच होती है, अगर हमारी नकारात्मक सोच होती, हम हर चीज़ में गलत सोचेंगे तो नकारात्मक ऊर्जा हमारी भावनाओं को विच्छेदित कर देती है। इसी के समकक्षी अगर हमारी भावनाएं ऊंची होंगी, हमारी सोच ऊंची होंगी, हम अच्छी चीज़ सोचेंगे, बुराई में भी अच्छाई का भाव सोचेंगे, तो हमें कभी भी हम ऊंचे पर्वत पर चढ़ सकते हैं। ऊंचा व्यक्तित्व श्रेष्ठ व्यक्तित्व की निशानी है। जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का चरित्र, भरत जी का चरित्र श्रेष्ठता का प्रतीक है। ऊंचा व्यक्तित्व जहाँ कहीं भी होगा, ऊंचा व्यक्तित्व जहाँ कहीं भी निवास करता होगा और उसको लोकहित प्रधान और पालक माना जाएगा, और उसमें जो कमियों वाला या घटिया संबंधी जो व्यक्तित्व यदि मनुष्य का होगा तो वह दुनिया की असुविधाएं और कठिनाइयाँ उसके जीवन में पैदा होती हैं। इसीलिए आंतरिक जीवन का तो सवाल ही कहाँ पैदा होता है। इसीलिए हमें कर्म कांडों का, पूजा उपासना का सारा रहस्य सिखाया गया है हमारे वेद शास्त्रों के माध्यम से। यह बात हमारी समझ में तर्क और वितर्क के द्वारा अनेक प्रकार के रोम में हमारे इस प्रकार की बातें आती हैं, और यहाँ तक कि दोस्तों हमें पूजा पाठ क्रियाकृत करने, उनके माध्यम से हमको अपने व्यक्तित्व, अपने विचारण, अपनी भावना, क्रिया पद्धति का कभी भी परिष्कार नहीं करना चाहिए। यह तथ्य हमें अनेक प्रकार की
रहस्यों से हमारे जीवन को सार्थक बनाते हैं। भगवान के चरणों में गुलाब का फूल चढ़ाया जाता है और हमारी समझ में गुलाब का फूल, हंसता हुआ गुलाब, मुस्कुराता हुआ गुलाब, सुगंध से भरा हुआ गुलाब का फूल इस बात का द्योतक है कि भगवान के चरणों में स्थान पाए और भगवान के गले में स्थान पाए। यानी जो पवित्र आत्मा है उसी में अच्छे भाव, जिस प्रकार गुलाब सुंदरता का प्रतीक है उसी प्रकार हमारी भावनाएं होती हैं, हमारे मस्तिष्क की जो सकारात्मक भावना होती है वह हमारे जीवन में गुलाब की महक की तरह कार्य करता है। भगवान को पुष्प अर्पित करने का अर्थ दोस्तों, गुलाब केवल उस पौधे का नाम नहीं है जो वनस्पति के ढंग से पैदा होता है। भगवान उस आदमी का नाम नहीं है जो गंदगी में रहता है। और गुलाब का फूल अगर सूंघने को मिल जाता है तो फूल कर कृपा हो जाती है। और गुलाब के फूल में से हमें क्या लेना देना, भगवान से हमें भाव रखने चाहिए। सारी पूरी दुनिया जो है दोस्तों गुलाब ही तो है। यानी हमारी भावनाओं में पूरा सृष्टि का जो संचार हुआ है वह गुलाब ही है। यह हमारी अपनी भावनाओं में हमको अंकित करना चाहिए। तो जब तक हम अपने भावनाओं को सुदृढ़ नहीं बनाते हैं, अपनी भावनाओं को आंतरिकता में उत्कृष्टता पैदा नहीं करते हैं, तब तक वह गुलाब का फूल भी हमारे जीवन में कार्य नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, भगवान को गुलाब समर्पित करने का मतलब उनकी किसी ज़रूरत को पूरा करना नहीं है, अपितु अपने मन के ऊपर एक प्रकार की छाप छोड़ना है, संस्कारों को परिष्कृत करना है और अपने जीवन को मैं इस गुलाब की पुष्प की तरह खिला हुआ बनाना है और भगवान का प्यार और भगवान की समीपता पाने का अधिकार प्राप्त करने की चेष्टा रखनी चाहिए। हम गुलाब के फूल के तरीके से खिलने की कोशिश करते हैं, क्या अपने आप को गुलाब की तरह सुगंधित बनाने की कोशिश की कभी? ये हमारी भावनाओं में आनी चाहिए। क्या अपने आप को हंसाता हुआ आदमी बनाया, खिलता हुआ इंसान बनाया? क्या अपने आप को पुष्प बनाया? क्या हमने अपने आप को हंसता हंसाता खिलता खिलाता व्यक्तित्व की संज्ञा दी? इसीलिए दोस्तों, अपनी खुशी को दूसरे आदमी की खुशी देने का अधिकार देने का सबसे बड़ा कार्य है हमारी आंतरिक जीवन की उत्कृष्टता। यही रहस्य दोस्तों भगवान पर फूल चढ़ाने का रहस्य है। अगर हमारी समझ में इतनी बात आ जाती है तो हम समझते हैं कि जो हमारा चढ़ाया हुआ फूल है, परमात्मा पर जो हमने अर्पित फूल किया है, वह गुलाब का फूल, वह हमारी सार्थकता को प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों, आंतरिक जीवन की उत्कृष्टता हमारे आध्यात्म को जगाती है। तो इसी तरीके से हमने भगवान को चंदन चढ़ाते हैं, कर्मकांड करते हैं, सिंदूर चढ़ाते हैं, अनेक प्रकार की मालाएं चढ़ाते हैं, भगवान को गंदगी से दूर रखते हैं और अनेक प्रकार के इस प्रकार के भाव हम व्यक्त करते हैं। लेकिन जब तक हम अपने अंतःकरण में चंदन उसका लेप न करें, उन भावों को, अपने अंतःकरण को परिष्कृत न करें, भगवान जहाँ रहते हैं वहाँ खुशबू की कोई कमी नहीं है। मर्यादा भगवान के बाद हर जगह खुशबू है। वह हमारे अंतःकरण में विराजमान है। वहाँ सुगंधित पदार्थ बहुत भले रहते हैं। उनके अंतरात्मा में परमात्मा सुगंध अपने आप ही स्वतः ही सुगंधित हैं। वहाँ धूप बत्तियाँ, दिया जलाना, अनेक प्रकार के इस प्रकार के बाहरी आडंबर करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम चंदन कोई भी अगर भगवान पर नहीं चढ़ाएं, क्या भगवान
भगवान जो खुद ही सुगंधित हैं, उनको हम सुगंधित क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। हमको सबसे बड़ी चीज़ ये है दोस्तों, आंतरिक जीवन की उत्कृष्टता की आध्यात्मिकता को जागृत करना है। इसी प्रकार सुगंधित द्रव्य है, मिष्ठान है, भगवान पर हम जब अर्पित करते हैं। सुगंधित पदार्थ चढ़ाने का मतलब यह है कि हमारा जीवन काल शांत रहे, सुगंधित हो। जहाँ कहीं भी चंदन लगाया जाए वहाँ शांत और सुगंध हो। चंदन दोस्तों शांति का प्रतीक होता है और इससे हमें ठंडाई का अनुभव होता है, एहसास होता है, हमें शांत मस्तिष्क होता है। जिस किसी भी के मस्तिष्क में अगर चंदन लगाया जाता है उसका मस्तिष्क में शीतलता आती है। चंदन के सम्मुख पौधे, अनेक प्रकार के पौधे खुशबू बिखेरते हैं। हम अपने पास अपने सम्मुख रहने वाले व्यक्तियों को भी वैसी खुशबू का अगर प्रसार करें जिस प्रकार हम चंदन से अपने मस्तिष्क में चंदन लगाने से शांति का एहसास करते हैं। यानी चंदन के पास दोस्तों सांप जो विषैला होता है, विष वाली चीज़ें भी चंदन के पास रहती हैं, लेकिन उस विष का प्रभाव चंदन पर नहीं पड़ता है। इसीलिए हमारे आंतरिक जीवन में उत्कृष्टता का चंदन अगर लगा होगा तो हमारी आध्यात्मिक शक्ति अपने आप जागृत होती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने इसी प्रकार अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए और आदर्शता के भावों को बाल्यकाल से इस प्रकार के कार्य किए जो आज हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। और पूरा जीवन पर्यंत उन्होंने मानव जीवन के कल्याण के लिए 14 साल का वनवास लिया, माता पिता से बिछड़े, गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की और विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा करने के लिए वहाँ गए, अनेक प्रकार के राक्षसों का संहार किया। तो पूरा जीवन वृत्तांत तो उनका आध्यात्मिक शक्ति से जुड़ा था। इसीलिए उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी मानव रूप में अवतरित होकर के इस संसार को की महिमा को, इस संसार की सृष्टि को युगों युगों तक बचाए रखने का प्रयास करके हमारे लिए प्रेरणा के बीज बोए। उन्हीं बीजों से हमारे अनेक प्रकार के फल हुए। उन फलों का रसास्वादन हम कर रहे हैं। दोस्तों, कल के प्रकरण में भरत जी जब बहुत ही व्याकुल हो गए थे, परेशान हो गए थे, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी जब वन में विचरण किए, गंगा के तीर पर गए, वहाँ पर उनको उनके रहने की जगह उन्होंने देखी, उनके पद चिन्ह देखे, उनके और सीता माता के अनेक प्रकार के इस प्रकार के छोटे छोटे कण देखे जो उनके पहचान थी, निशानी थी। तो वह बहुत ही व्यथित हो गए, परेशान हो गए, दुखी हो गए कि इस प्रकार का जीवन वह यापन करें, ये मेरे कारण है। तब जब उन्होंने गंगा में त्रिवेणी में स्नान किया, प्रयागराज त्रिवेणी में स्नान किया, स्नान करने के बाद अनेक वहाँ पर आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी के माध्यम से भरत जी को यही संदेश गया कि संसार में ये जो कोई भी कार्य होता है तो विधाता की रचना के अनुसार होता है। वो यही सोई जो राम रचि राखा, वो करी तरक बड़ा हुई शाखा। हम अपने मन से कुछ नहीं करते हैं। और यही बात उन्होंने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र का जो स्नेह आप पर है वही स्नेह आपका भगवान रामचंद्र पर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अनेक प्रकार के ऋषि मुनियों ने उनको समझाया, और जब वह
ऋषि भरद्वाज जी के आश्रम में पहुँचे तो उन्होंने उनका आदर सम्मान किया और अनेक प्रकार से त्रिवेणी में स्नान करने के बाद आकाशवाणी हुई। तो आकाशवाणी हुई और उसी के साथ जब वह यानी ऋषि के आश्रम में पहुँचे तो उन्होंने उनका सम्मान किया, आदर किया और उनको ज्ञान दिया। तब मुनि ने उनसे कहा और मुनि का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त किया, अपने को कृतार्थ समझा। मुनि ने उनको अनेक प्रकार से उनका सम्मान किया, भरद्वाज मुनि ने, और उनके मन में इस प्रकार का सोच था कि मुनि मुझसे कुछ पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। तब भरत जी ने अपने शील और संकोच को देखकर ऋषि खुद ही बोले कि भरत सुनो, हम सब खबर जो भी आपके जीवन में जो चल रहा है और अयोध्या में जो चीज़ हो रही है वह जो है मुझे सब पूर्ण रूप से उसका विस्तार मालूम है। क्योंकि भरद्वाज मुनि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के जीवन से जुड़े हुए थे और वह अपने आध्यात्म में अपनी प्रेरणा का स्रोत उनको बनाए हुए थे। और उन्होंने यही बात भरत जी से कहा कि विधाता के कर्तव्य पर कुछ, यानी विधाता जो करते हैं चाहे वह अच्छा करें या बुरा करें, उसमें किसी का बस नहीं चलता है। इस सृष्टि की रचना विधाता के अनुकूल हुई है और विधाता ने जहाँ पर जो चीज़ की है उसको कोई रोक नहीं सकता है, वो ही सोई जो विधि रच रखा। तो उन्होंने कहा कि माता की अपने माँ के कार्यों से माँ ने जो उनके वरदान मांगे थे, उन वरदानों से जो उन्होंने मांगे थे वह विधाता की रचना थी। सरस्वती ने उनका हृदय परिवर्तन किया था, उसी कारण देवताओं को भी उनकी आवश्यकता थी। और इसमें न माता दोषी है न आप किसी प्रकार के दोषी हैं। हृदय में तुम्हारा आप किसी प्रकार की भी ग्लानि मत करो। कैकेयी का दोष भी आप उनको निर्दोष समझो, उनकी बुद्धि को सरस्वती ने बिगाड़ दिया था। इस प्रकार के भाव जो है भरद्वाज जी ने उनके मस्तिष्क में डाली। तब भरत जी की क्या प्रतिक्रिया होती है, यह कहो तो भल कह न को, लोग वेद बुध संगत दो, तात तुम्हार विमल सुगाई, पायु लोक वेद बढ़ाई। तब कहते हैं कि कोई भला न कहेगा, क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विद्वानों के मान्य हैं। जो विद्वान लोग होते हैं, लोक और वेद, हमारे 4 वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये हमारे 4 वेद जो हैं दोस्तों, विद्वानों के द्वारा, जो हमारे विद्वान हैं, महान लोग हैं, जो बुद्धि और ज्ञान के पिपासु हैं, वो भी इसको मान्यता देते हैं। किंतु तात तुम्हार विमल यश गाई, किंतु हे तात तुम्हारा निर्मल यश गाकर जो लोग अपने वेद दोनों बढ़ाई पाएंगे, यानी वेद भी पावे ही लोकम वेद बढ़ाई, वेदों में भी तुम्हारी जो बढ़ाई का कार्य है, जो तुम्हारा चरित्र है, उसका गुणगान किया जाएगा। लोक वेद सम्मत सब गाई, यहीं पितुदेव राज को लाई, यानी वह लोक और वेद दोनों को मान्य हैं और सब वही कहते हैं कि पिता जिसको राज्य दे रहे वही पाता है। पिता जिसको भी अपना राज्य देते हैं वही उसका अधिकारी होता है। और राजा सत्यव्रती थे, राव सत्यव्रत तुम्हें बुलाई, राजा सत्यव्रती थे, सत्य के अनुकरण करने वाले थे, तुमको बुलाकर राज्य देते। देत राज सुख धर्म बढ़ाई, सुख मिलता, धर्म रहता और बढ़ाई होती। इस प्रकार से अपार भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती और आप सम्मान पाते। इस प्रकार के भाव वह कह रहे हैं। राम गवन बन अनरथ मूला,
तब भरत जी उनकी बातों को, भरद्वाज की बातों को सुन करके इस प्रकार की बातें करते हैं। राम गवन बन अनरथ मूला, सारे अनर्थ की जड़ तो श्री राम जी का वन गमन है। अनर्थ मेरे को यही लगता है कि रामचंद्र जी अगर वन को गए, ये मेरे लिए सबसे बड़े अफसोस की बात है। और जो सुनी सकल विश्व बहुशूला, जो जिसे सुनकर समस्त संसार को पीड़ा हुई। इस सृष्टि में जो रचना हुई, आज भी दोस्तों रामचरितमानस में रामचंद्र के वनवास का पूरा वृत्तांत इसलिए है कि हमको उससे अनेक प्रकार की प्रेरणा मिलती है। स्वभावी और रघुकुल की जो महिमा है, रघुकुल रीत सदा चली आई, उस रीति को आज तक भी उसकी परंपरा विद्यमान है और उसके अनुसार हमको अनेक प्रकार के जीवन को चरितार्थ करने की सीख मिलती है। राम गवन बन अनुरथ मूला, जो सुनि सकल विश्व रघुमूला। सो भावी बस सब रान यानी वह श्री राम जी का गमन भी भावी बस हुआ और करि कुचाल अंतों पछतानी, और बेसमझ रानी तो भावी बस कुचाल करके अंत में पछताती हैं। वह भी पछतावा करते हैं कि मैंने ये अनर्थ क्यों करा। इस प्रकार के भाव कहते हैं। तहु तुम्हार अलप राधु, कहें सो अधम अयान असाधु। उसमें भी तुम्हारा कोई तनिक सा भी अपराध कहे, किसी प्रकार का भी अपराध कोई कहता है तो मुनि उनको बताते हैं कि कोई भी उस प्रकार का अपराध तुमको अपयश का भागी बताता है, सो कहे अधम अयान असाधु, वह जो है अधम, अज्ञानी और असाधु। उसको दीन दुनिया के बारे में, इस सृष्टि के बारे में, इस मर्यादा के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। वह अधम है, अज्ञानी है और सज्जन नहीं है, वह असाधु है यानी साधु नहीं है। और उसके बाद करते हैं, करते हूँ राज तुम्हें कर दोषू। यदि तुम राज्य करते तो भी तुम्हें दोष न होता। अगर आप राजा दशरथ के कहने पर, राजा की आज्ञा के अनुसार, अगर आप नीति के अनुसार, मर्यादा के अनुसार, अपनी परंपरा के अनुसार अगर राज्य करते, प्रजा की भलाई के लिए राज भी अगर आप करते, तब भी आपका कोई दोष नहीं था। रामचंद्र के बन जाने के बाद अगर आप राज भी करते तो तब भी तुम दोषी नहीं थे। तो अब राम ही हो तो सुनत संतोषु, सुनकर रामचंद्र जी को भी बड़ा संतोष होता। अगर आप राज करते तो रामचंद्र जी इसमें भी संतोष करते, किसी प्रकार की अवहेलना नहीं करते, किसी प्रकार की मर्यादा की रचना के लिए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी सुमंत के माध्यम से इसी प्रकार का संदेश भेजा था कि अब जो है अयोध्या का राज्य जो है भरत जी को करना पड़ेगा। भरत को नीति का ध्यान रखते हुए, प्रजा का सम्मान करते हुए और माताओं का और प्रजा का आशीर्वाद देके नीति के अनुसार, तो किसी भी राज्य में अगर कोई राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है तो वह राजा नरक का भागी होता है। इस प्रकार के भाव करके उन्होंने साफ स्पष्टतः उनसे अपना संदेश भेजा था। अब अति कीनऊ भरत भलो, तब वह कहते हैं अब अति कीनऊ भरत भलो, तुम्हें उचित मत यहो, सकल सुमंगल मूल जगो रघुबर शरण सुने। यानी तहु तुम्हार अलप अपराधु, कहें सो अधम अयान असाधु। जो भी अगर तुम्हारा ऐसे में भी अगर कोई तुम राज्य भी करते तो उसमें भी तुम्हारा कोई अपराध नहीं था, कोई दोष नहीं था। अगर कोई उसमें दोष प्रकट करता है वह अधम है, अज्ञानी है और वह साधु सज्जन नहीं है। करते हूँ राज न तुम्हें कर दोषो, अगर तुम राज भी करते तो उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं था। राम ही हो उसमें संवादो, रामचंद्र जी उसमें अपार सुख का अनुभव करते, संतोष का अनुभव करते। अब अति कीनऊ भरत भलो, तुम्हें उचित मत एव, सकल सुमंगल मूल जगह रघुवर चरण स्नेह। यानी रघुवर के चरणों में स्नेह जो है इस प्रकार से मुनि कहते हैं कि हे भरत, अब तो तुमने बहुत ही अच्छा किया, यही मत तुम्हारे लिए उचित था। जो तुमने न्याय संगत काम कार्य किया, जो अपने मन विवेक और बुद्धि से सोच करके जो कार्य किया वह बहुत ही सराहनीय है। यानी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना
ही संसार में समस्त सुंदर मंगलों का मूल है। जो परमात्मा के, जो आपने कहा कि मुझे न राज धर्म, मुझे न धर्म चाहिए और न धन चाहिए, न धर्म चाहिए, न मुझे मोक्ष चाहिए और न मुझे किसी प्रकार की कोई चीज़ चाहिए। मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के चरणों में स्थान मिल जाए, वही मेरे लिए सबसे अर्थ धर्म काम मोक्ष। अर्थ धर्म काम मोक्ष की मुझे आवश्यकता नहीं है। मुझे केवल राम चरणों में उनका आशीर्वाद चाहिए। ये बात जो आपने कही, ये जो है, इसमें आपका यश और बढ़ गया है, आपकी कीर्ति बढ़ गई है, आपका नाम स्वर्णाक्षरों में लिखने लायक है। इस प्रकार से भरत जी को उन्होंने समझाया, मुनि ने समझाया। तब वह कहते हैं, सो तुम्हार धन जीवन प्राणा, भूरि भाग जो तुम्हें समान। सो वह श्री राम जी के चरणों का प्रेम तो तुम्हारा धन जीवन और प्राण ही है। भूमि भाग सो तुम्हें सयाना, तुम्हारे समान बड़भागी कौन है। तुम्हारे समान यह तुम्हार आचरण करता था, यानी तुम्हारे समान भूरि भाग जो तुम्हें समाना, तुम्हारे समान बड़भागी इस संसार में कोई नहीं है, जो इतना यश और कीर्ति की प्रमाण है आप। यह तुम्हार आचरणता था, ये था तुम्हारे लिए यह आश्चर्य की बात नहीं है। दशरथ सुमन राम प्रिय भ्राता, क्योंकि तुम दशरथ जी के पुत्र हो, श्री राम जी के प्यारे भाई हो। इसमें हमको कोई आश्चर्य नहीं है। मर्यादा, रघुकुल की जो मर्यादा है, उस मर्यादा का अनुपालन हद से ज़्यादा आपने जो किया है, जो अगर आप राज भी करते तब भी तुम्हारा कोई दोष नहीं है, अगर आप राज भी करते, लेकिन जो आपने अपने विवेक से, बल बुद्धि से जो कार्य किया, राम चरणों में जो अर्थ धर्म काम मोक्ष की लालसा न करते हुए राम जी के चरणों में जो आपका अपार स्नेह है, उससे जो है यह संसार में हमेशा के लिए अमरता का प्रतीक है और यह कभी न मिटेगा और न मिटने वाला है। सुनऊँ भरत रघुबर वन माही, प्रेम पात्र तुम सबको गुनाही। हे भरत सुनो, श्री राम जी के मन में तुम्हारे समान प्रेम पात्र दूसरा कोई नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं, भरत और राम और भरत जैसे स्नेही भाई इस संसार में न पैदा हुए, न होंगे, भूतो न भविष्यतो, कभी नहीं हो सकते हैं। लखन राम सीतई अति प्रीति, लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी तीनों पर आपकी रात उस दिन अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारी सराहना करते भी थी। पूरी रात जो है आप भरत जी के चरित्र की सराहना की और पूरी रात इसी प्रकार व्यतीत हो गई। लेकिन आपकी सराहना किन शब्दों में की जाए, तुलसीदास जी भी अपनी रचना करने में अपने को समर्थवान नहीं समझ रहे हैं। जाना मरुम नहात प्रयागा, मगन हुई तुम्हारी अनुरागा। यानी प्रयागराज में जब वो स्नान कर रहे थे, जाना मरुम नहात प्रयागा, तो मगन हुई तुम्हारी अनुरागा। प्रयागराज में जब वो स्नान कर रहे थे, इस समय मैंने उनका यह मर्म जाना, जो रहस्य है वह रहस्य मुझे ज्ञात हुआ। और तो भरद्वाज जी कहते हैं, तुम पर अर्शनीय रघुवर की, और वे तुम्हारे प्रेम में मग्न हो रहे थे। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी भरद्वाज जी को प्रयागराज में मिले, तो वह भरत के ऊपर इतना विश्वास, अटूट विश्वास उनका था। उन्हें पूरी मर्यादा की रचना करते हुए और पूरे भ्रातृ प्रेम का रहस्य करते हुए, भरत जी की गुणगान करते हुए, तब वह कहते हैं, प्रयागराज में जब वह स्नान करे थे, उस समय आपका जो गुणगान हो रहा था, रामचंद्र जी जो गुणगान करे थे, उसका बखान मैं नहीं कर सकता हूँ। अखा तुम पर अस स्नेह रघुवर की, रघुवर जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का ऐसा आगाध स्नेह, जैसा मूर्ख जो विषयासक्त मनुष्य का संसार में सुखमय जीवन पर होता है। अनेक प्रकार के महत्वाकांक्षी जीवन को जीवन यापन करने के लिए जिस प्रकार मनुष्य बहुत ही अपार संतोष का एहसास करता है, वह संतोष भरत जी के जीवन से रामचंद्र जी के ऊपर इतना स्नेह आपके प्रति था, यह जो है बहुत ही विचित्र है, हृदय स्पर्शी है। तुलसीदास ने इसको दोनों भाइयों के, भरत जी के प्रेम को इतना सराहा है, इतना
महत्व दिया है और वह जो है पूर्ण रूप से चरितार्थ है। और आज के लिए, आज की सृष्टि के लिए, आज के संसार के लिए, कलयुग के लिए दोस्तों सबसे बड़ा प्रेरणा का स्रोत है। यह न अधिक रघुवीर बड़ाई प्रन कुटुम्ब पाल रघुराई। यानी यह रघुनाथ जी की बहुत बड़ाई नहीं है, ये कोई बड़ाई की बात नहीं है, क्योंकि प्रणत कुटुम्ब पाल रघुराई, क्योंकि श्री रघुनाथ जी तो शरणागत की कुटुम्ब भर को पालने वाले हैं। पूरे संसार की मर्यादा को जानने वाले, पूरे संसार को सुख देने वाले, पूरे संसार के हरता करता और भरता मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी हैं। इस प्रकार भरद्वाज जी अपनी वाणी को बोलते हैं। और तुम तो भरत मोर मते हो, हे भरत मेरा यह मत है कि तुम तो मानो शरीरधारी श्री राम जी के प्रेम ही हो। यानी श्री राम जी के जिस प्रकार का उनका धरे देह जन राम स्नेह, तुम्हारा और रामचंद्र के शरीर में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। ऐसा लगता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का शरीर भी भरत जी के शरीर के अनुसार ही बना हुआ है। दोनों के भाव, विचार और मर्यादा के प्रति लगन और जो आदर्शता है, वही भाव उसमें भी पैदा, उनमें और आप में बराबरी है। इस प्रकार के भावों को वह मुनि अपने जो मुनि हैं वह उस प्रकार की बातों को बोलते हैं। और तुम कहाँ भरत कलंक यह, हम सब कहूँ उपदेश। तुम कहाँ भरत कलंक यह, हे भरत तुम्हारे लिए, तुम्हारी समझ में यह कलंक है। तुम अपने आप को कलंक कहते हैं और कलंकी कहते हो, अपने को दोषी समझ रहे हो। और हम पर कहाँ उपदेश, और पर हम सबके लिए तो उपदेश है। आप हमारे लिए एक प्रकार से उपदेश के पात्र हैं। हम आपसे उपदेश देते हैं, आपके जीवन से हम अपने जीवन को प्रेरणा का स्रोत बनाते हैं। इस प्रकार से जो है मुनि जो है उनके प्रेम की, उनके जो जीवन की, उनके भावों की, उनके विवेक की, ज्ञान की प्रशंसा करते हैं भरद्वाज जी। राम भगति रस सिद्ध हित, श्री रामचंद्र जी रूपी सिद्धि के लिए, श्री रामचंद्र जी ने इस संसार में अपनी सिद्धि के लिए यह समय गणेश बड़ा शुभ हुआ। यानी यह समय जो है श्री गणेश का समय है, बड़ा शुभ समय है। श्री रामचंद्र जी इस शुभ समय को यानी तुम कहाँ भरत कलंक यह, अगर वह बार बार यही कहते हैं कि हे भरत तुम्हारे लिए, तुम्हारी समझ में यह कलंक है। इतना कार्य करने पर भी, इतना न आपको अर्थ धर्म काम मोक्ष जो रहित हैं, जो मात्र मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरणों में जिनका आशीर्वाद चाहते हैं, उनको न अर्थ चाहिए, धर्म चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए, किसी प्रकार की लालसा नहीं है। पिताजी की आज्ञा के अनुसार भरत जी को राज धर्म का पालन करना था, लेकिन उनके विवेक और ज्ञान में मर्यादा के धुरंधर थे, रघुकुल की द्विति के पावन पुनीत पुजारी थे। तो इसीलिए उन्होंने सब कुछ छोड़ करके, अर्थ धर्म काम मोक्ष को छोड़ करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के स्नेह में उनके बिना किसी भी कार्य को करना उचित नहीं समझा। इसीलिए वह कहते हैं, भरद्वाज जी कहते हैं, तुम फिर भी अपने को कलंक का अपयश का भागी मानते हो। हम पर का उपदेश, और हम तो आपसे उपदेश लेते हैं, हम आपसे इस चीज़ को चरितार्थ करते हैं, और इस संसार में जगत में आपका नाम प्रसिद्ध होगा। राम भगत रस सिद्ध हित, श्री रामचंद्र की भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए यह समय गणेश, यह समय जो है श्री गणेश हुआ है। इस समय श्री गणेश हुआ है। गणेश जी जो है प्रथम कार्य, जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो गणेश जी का, यानी इस संसार की मर्यादा को उजागर करने का समय अब आया है। आपकी प्रेरणा से, आपके भावों से, आपके कर्तव्यों से
और आपके अपने भाई के प्रति किस प्रकार का स्नेह है, इस भाव को अब हमें पता चल रहा है कि उसमें क्या रहस्य है। दोस्तों, इस प्रकार भरद्वाज जी पूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी की पूरी माया को जानते थे, वह अंतर्यामी थे। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का जब वह बचपन में पैदा हुए तभी से भरद्वाज जी जो है उनका गुणगान करते थे। अनेक जगह बालकांड में भी दोस्तों इस प्रकार के प्रसंग भरद्वाज जी द्वारा आते हैं। शिव जी पार्वती का संवाद होता है, वहाँ पर भी भरद्वाज जी प्रकट होते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का पूर्ण विस्तार से वो वर्णन जानते हैं, इसलिए उन्होंने भरत जी से कहा कि मैं आपका पूरा विस्तार जानता हूँ और इसमें किसी का भी दोष नहीं है, ना आप दोषी हैं ना आपकी माता है। विधाता की जो गति होती है वह उसके अनुसार। इसीलिए दोस्तों, आज के जीवन में हमको अगर थोड़ा भी परेशानी होती है, कष्ट होता है, तो हम कहते हैं अरे विधाता ने हमको परेशान कर दिया। कोई किसी को विधाता की रचना होती है दोस्तों, जो कार्य हमको भोगने होते हैं, जिन कार्यों को हमको अपने जीवन में करना होता है, कर्तव्य परमात्मा द्वारा जिन कर्तव्यों को का निर्वहन करने के लिए हमारा जीवन इस संसार में मानव रूप में हम पाते हैं, उन कार्यों को हमको परिपूरित करना होता है। इसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी को मानव रूप में अवतरित होकर के जिस प्रकार के कार्य किए, तो हर एक व्यक्ति का, हर एक प्राणी मात्र का अपना अपना कर्तव्य होता है। उन कर्तव्यों के अनुसार हमको कार्य करना पड़ता है। विधाता की गति है, विधाता जो परम ब्रह्म परमेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी हैं, वही सब इस सृष्टि की रचना के कारक हैं। वही ब्रह्मा विष्णु महेश तक उनकी उपासना करते हैं और उनका गुणगान गाते हैं। आज भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का पुनर्अवतार हो रहा है और पूरा हमारा देश, पूरे विश्व में उनकी हलचल है। इस प्रकार के भावों से भरत जी के चरित्र और राम सिंह के चरित्र को इस संसार में, इस जगत में जब तक सृष्टि लगी तब तक इतिहास के पन्नों में उजागर रहेगा। और जो मर्यादा है, उनकी मर्यादा और उनकी आदर्शता और उनकी पारिवारिक जो जीवन है, किस प्रकार से तुलसीदास ने उस जीवन को हमारे जीवन के लिए प्रेरणा का स्रोत बनाया है। सबकी मंगल भविष्य की कामना के साथ आज के प्रसंग में दोस्तों इतना। कल फिर आगे का प्रसंग। और सब बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद सभी पर बना रहे और सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें।